हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बराबर नरेंद्र अवस्थी सीरीज को, तो आज दोस्तों मैं आपके साथ लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 की सीरीज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग भली भांति डिस्कस कर चुके थे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो नीचे जाके जो लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ पर अपने रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स को देख सकता है। ओके। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना फोटो भी भेज सकते हैं डाउट का। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। तो दोस्तों जो हमारा 91 क्वेश्चन है वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल। सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल की दोस्तों बात कर रहा है। तो सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल की अगर बात कर रहा है तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल के बारे में अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं, तो दोस्तों आपको पता होता है कि जितने भी क्लोराइड आयन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लाइक सीसीपी अरेंजमेंट अरेंज होते हैं। लाइक सीसीपी अरेंजमेंट आपको पता है कॉर्नर्स पे होंगे और फेसेस पे होंगे। ठीक है। और दोस्तों जो Na होता है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे होता है। तो Na जो होता है वो आपके ओबी पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे होता है। और Cl दोस्तों कहाँ पर होता है, सीसीपी अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ये Na है क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया a/2। तो अगर आप R ऑफ कैटायन और R ऑफ एनाइन की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो यह क्या आ जाता है, a/2 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन करेक्ट बी बैठ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। तो इन द आइडियल क्लोसेट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एज लेंथ ए दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। कौन सा एक्सप्रेशन सही है। देखिए दोस्तों, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हम लोग NaCl की बेसिकली बात कर रहे हैं, और केवल इसमें अगर मैं एनाइन की बात करता हूँ आपको, एनाइन के लिए ही ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ये सिंपल सीसीपी अरेंजमेंट है दोस्तों, सिंपल आपका एक सीसीपी अरेंजमेंट है, ये आपको समझ में आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, तो ये आपका देखिए ध्यान से बैठ जाइए। और यहाँ पर जो आपका बैठ रहा होगा वो ये डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, ये क्योंकि फेस सेंटर होता है, तो आप ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो एनाइन का जो वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ओके, जो एनाइन का वैल्यू दे रखा है वो आपको पता है, यहाँ पर सिंपल है। ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे आप, ये निकालेंगे तो ये सिंपल आपका ए और ए, तो ये रूट ए निकल आएगा। आप चाहे तो इसको ABC भी मान सकते हैं। तो ए से आपका क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। और √2a एक्चुअली में आपके 4 एनाइन के बराबर हो जाएगा। तो एनाइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a/4 आ जाएगी। और यहाँ पर जो आंसर मैच कर रहा है वो आपका आंसर सी मैच कर रहा है उस हिसाब से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन द केस ऑफ CsCl क्रिस्टल। देखिए CsCl में क्या होता है आपको नॉर्मली पता होगा कि जो सीजियम होता है आपका वो एक क्यूबिक वाइड पे अरेंज होता है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होता है, वो BCC पे अरेंज होता है। तो ये सीजियम हो गया। और बाकी आपके क्लोराइड से ऐसे वो अरेंज होता है। तो कई बार सीजियम का यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर भी, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जाता है, तो वो आपका 8 होता है। और ये आपका देखिए यहाँ पर एनायन है और ये आपका कैटायन है, तो R ऑफ Cl माइनस प्लस R ऑफ सीजियम प्लस, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल कितना है, √3 है, और उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज √3a/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही बैठ जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो दोस्तों तो एक बार फिर से देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, दिस इज योर बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल में यहाँ पर क्या रखा है, क्लोरीन, यहाँ सीजियम और यहाँ पर क्लोरीन, ऐसे कुछ रखा हुआ है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले 94 पर आते हैं। इन NaCl द सेंटर ऑफ द टू नियरेस्ट लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से मैं NaCl के स्ट्रक्चर की बात करूंगा आपसे। मैं फिर से आपसे NaCl के स्ट्रक्चर की अगर बात करता हूँ एक अगर 1 सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर आपका अगर Cl है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी Cl होगा। और Cl के बीच जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा, √2a/2 हो जाएगा। और √2a/2 को आप लोग जानते हैं आराम से, अपने अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेंगे। √2a/2 दैट इज दिस वन। ओके, 95 की बात बोल रहा है इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। वंस अगेन सोडियम क्लोराइड पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आने की उम्मीद भी रहती है, क्योंकि बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की अगर आप बात करते हैं तो वंस अगेन मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात की गई है। तो मतलब दूसरे पड़ोसी, पहले पड़ोसी की बात नहीं कर रहे, आप दूसरे पड़ोसी की बात कर रहे हैं और सोडियम की बात कर रहे हैं। तो सोडियम आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है। पहले पड़ोसी तो आपके कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है क्यों समझ में आता है, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए आपको कि बेसिकली क्यों ऐसा हो जाता है, पहले आपको समझ में ये ऐसा आना चाहिए। और फिर अगर मैं बताऊं
कि दूसरे पड़ोसी की अगर संख्या निकाली जाए आपसे तो पहले पड़ोसी तो 8 हो जाते हैं और सारे पड़ोसी CL माइनस होते हैं। इसमें कोई इफ बट की कंडीशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को दोस्तों। अब अगर मैं दूसरे पड़ोसियों की संख्या निकालता हूँ, तो देखिए ये CL है और CL देखिए पहले पड़ोसी हो जाते हैं आपके, तो 8 पहले पड़ोसी होते हैं, आपको पहले से पता है। अगर आप दूसरे पड़ोसियों की संख्या निकालते हैं तो Na और कहाँ होगा? Na आपका यहाँ होगा और अगर आप इस तरह से देखते हो तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी और ये भी डिस्टेंस a/2 है। देखिए दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड इस डिस्टेंस पे रखा होगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ निकालते हैं कि कितने Na होंगे दोस्तों आपके, तो आप आराम से यहाँ पर Na की संख्या निकाल सकते हो। एक प्लेन पे दोस्तों कितने आएँगे? एक प्लेन पे आपके 4 Na होंगे ऐसे 4 Na होंगे आपके और ऐसे 3 प्लेन होते हैं टोटल, ठीक है? तो 3 प्लेन होते हैं, आपके 12 नंबर आ जाएँगे, ठीक है? आंसर आपका 12 आ जाएगा, ठीक है? 96 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो इन एन आयोनिक कंपाउंड A प्लस X माइनस द रेडियाई ऑफ A प्लस एंड X माइनस आर गिवन द वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि अ, कोई भी आयनिक कंपाउंड लाइक A प्लस और X माइनस की तरह दिया हुआ है, तो सिंपल है। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपका A प्लस और यहाँ पर X माइनस ऐसे अरेंज है। ये आपने डिस्टेंस निकाल दी, दैट इज़ आपका कितना हो गया 1 और 2 दैट इज़ 3 हो गया देखिए और 3 2 जा ये 6 हो गया और क्यूब है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो गया 216 हो गया। तो आंसर आपका क्या बन गया 216 बन गया दोस्तों, ठीक है? आ गया ये। 97 बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन अ फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आप फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो अगर आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये आपका जो आपका O माइनस है, पहले इसको देख लेते हैं। जो O माइनस है मतलब ये है, वो आपका CCP पे होता है और Na कहाँ होता है? OV पे होता है, सॉरी TB पे होता है, टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। CCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Na के लिए कितना हो गया 4 हो गया, तो 8:4 और इसका जस्ट उल्टा कर दिया एंटी फ्लोराइड के लिए तो 4:8। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द CSCl। सीजियम क्लोराइड के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि जो जनरली Cl होता है वो बॉडी सेंटर्ड पे होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सीजियम फॉर्म से सिंपल क्यूबिक, बिल्कुल सही है, और Cl फॉर्म से सिंपल क्यूबिक, बिल्कुल सही है। Cl कैन ऑक्यूपाई, ठीक है, ये भी सही है, और सीजियम भी और Cl दोनों ही बॉडी सेंटर्ड ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर Cl टू ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, एकदम गलत बात बोल सकता है, क्योंकि वहां वो भी ऑक्यूपाई कर सकता है। और ऐसा नहीं कि अगर बिकॉज द बॉडी सेंटर ऑफ वाइट ऑफ CS इज स्मॉलर देन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वाइट अच्छी खासी डिस्टेंस, अच्छी खासी मतलब लिमिट का होता है, क्योंकि क्यूबिक वाइट और काफी बड़ी रेंज होती है, अगर आपको पता हो। इट इज 0.732 टू 1 रेंज का होता है, तो इसका अच्छी खासी लिमिट होती है और सारे लोग एकोमोडेट हो सकते हैं वहां पर। The radius of divalent is this, and divalent anion is this, that is 146 the compound has। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, कैटायन और एनायन का रेशियो निकालना होता है दोस्तों जस्ट। और यहाँ पर जो आप रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर R प्लस और B माइनस का दोस्तों वो 94/146 निकालेंगे, और जो रेंज आएगी वो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिएगा 0.414 से 0.732 रेंज का आएगा। और ये जो रेंज आती है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड की रेंज आती है और वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आपके पाए जाते हैं। तो दोस्तों आंसर आपका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, 100 क्वेश्चन बोल रहा है बाइनरी कंपाउंड AB हैज a rock salt structure if the edge length is 100 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस द रेडियस ऑफ एनायन। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो ये आपसे कुछ नहीं बोल रहा है बेसिकली। एज लेंथ आपको पता है, एज लेंथ इज 400 दी गई है, और R कैटायन प्लस R एनायन इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, देखिए क्योंकि A/2 हो जाता है, और 80 प्लस R ऑफ, मान लीजिए एनायन या कैटायन जो भी आपको निकालना है, एनायन निकालना है, तो ये 200 हो गया, देखिए R ऑफ एनायन कितना हो गया 120 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 120 हो गया। दोस्तों तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 100 तक के सॉल्यूशंस। अगर आप लोग को और भी कोई डाउट आता है तो प्लीज मैं वंस अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके।